तो लड़का लड़की दोनों हमारे लिए बराबर हैं। खुशी उतनी ही करेंगे, खुशी उतनी करेंगे, ढोल उतने ही बजेंगे, फंक्शन उतने ही होंगे। जबरदस्त होना क्या उस दिन? जबरदस्त से घुंघरू टूट जाने हैं क्या? और क्या, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे ना, जम के। पाकिस्तान हिल जाएगा। ये आवारा ठरकी नशेड़ी गजेड़ी औरत, इसको शर्म नहीं बची है कि ऐसे तो भगवाड़ी बोलती है ना कि मेरी बेटियां मेरी जान है मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं एक माँ हूँ। अरे थू तेरे जैसी माँ पे थू। कुत्ते, काले कुत्ते के साथ लिटाती है। और ये एपी सिंह बड़ा मामा बन के आता है ना उन बच्चियों का, जब वो काला कुत्ता कैसे उस बच्ची को नोच रहा था। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी के मटके को लेकर। आपको एक ऐसा राज बताऊंगा इसके मटके का जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको तो ये बात अच्छे से पता होगी ये सीमा हैदर कितनी बड़ी झूठी मक्कार औरत है और हर टाइम झूठ बोलने से बाज नहीं आती। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में A to Z जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, सीमा हैदर जितना भी झूठ बोल ले, कुछ भी कह ले, प्रेग्नेंट हो ले, 10 बच्चों को जन्म दे ले, मगर ये जाएगी जेल और उसके बाद होगी ये डिपोर्ट क्योंकि मोमिन मलिक सर ने इसको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है और डिपोर्ट होने के इसके सारे कागज अब पूरे हो चुके हैं। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आज मैं बहुत अंदर से दुखी फील कर रही हूँ, बहुत मेरा मन खराब है। लेकिन अब आप हमारी फैमिली हो, जाहिर सी बात है हर बात मैं इस केस से रिलेटेड आपसे बात करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिर अपनी बात रखने जा रही हूँ कि जिस केस को आज हम 2 साल से लगे हुए हैं, लड़ते चले आ रहे हैं, आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है। तो कोई बात नहीं, हमारे दिल में ये तसल्ली है, चलो आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। लेकिन अब इस केस में कुछ ऐसा हो रहा है कि मन इतना विचलित, इतना मतलब अंदर से खराब हो रहा है कि ये सोच सोच के भी मतलब बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए। मुझे तो खुद अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, काश मुझे इतना पावर मिल जाए और मेरे अंदर इतनी ताकत आ जाए कि मैं उन 4 बच्चों को खुद वहाँ से उठाऊं और सीधे हैदर को पकड़ा दूं। मेरे मन में अब ऐसी आ रही है, खास तौर पर उन 3 बेटियों को, उन 3 फूल सी प्यारी बच्चियों को वहाँ से उठाऊं और सीधे हैदर को पकड़ा दूं। क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती जा रही है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। कि जैसे कि अभी वैसे तो भगवाड़ी बोलती है ना कि मेरी बेटियां मेरी जान है मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं एक माँ हूँ। अरे थू तेरे जैसी माँ पे थू। समझे, शर्म आती है ऐसी माँ को। अभी जैसे कि आपने जो मैंने वीडियो लगाया फ्रंट में, वो आपने सुन ही लिया होगा। उसमें इसने क्या कहा है कि मुझे नींद आ रही थी और सचिन ने मुझे छत पे लिटा दिया और खुद 3 बच्चियों के साथ वो नीचे लेटा था। ये माँ है। मैं उन बहनों से पूछना चाहूंगी कि आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन होगी, आप अपनी बच्चियों को अकेला छोड़ सकती हो? नहीं, किसी कीमत पे नहीं। किसी की माँ तो वो त्याग की मूर्ति है जो खुद मर जाएगी लेकिन अपने बच्चों पे आंच नहीं आने देगी। ये आवारा ठरकी नशेड़ी गजेड़ी औरत, इसको शर्म नहीं बची है कि 3 बच्चियां उसके साथ नीचे लेटाती है और खुद ऊपर लेटती है। ठीक है ना, अकेली 3 बच्चियां। जबकि रहुपुरा का ही मैं एक कांड आपको सुना चुकी हूँ। 18 महीने, 18 साल नहीं, 18 महीने की बच्ची, महीने यानी 2 साल की भी बच्ची नहीं, उसके साथ उसके पड़ोसी ने क्या किया मैं आपको पूरी डिटेल में बता चुकी हूँ। जो बच्ची अब इस शायद दुनिया में भी नहीं है। ठीक है ना, और ये बच्चियां तो मासूम सी, इतनी फूल सी, समझ लो कहने का मतलब इतनी तो बड़ी हैं ही। ये आप समझ सकते हो। इन बच्चियों को उस कुत्ते, काले कुत्ते के साथ लिटाती है, ठीक है ना, और खुद ऊपर लेटती है। मैं तो कहती हूँ इस केस का कुछ हो चाहे ना हो, ये भाड़ में जाए, लेकिन उन बच्चियों को कैसे भी करके हैदर के हवाले कर देना चाहिए अब। और सरकार को कुछ नई घटना का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कुछ नया रचे। समझे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कहाँ क्या सब सोच, किस जुगाड़ में लगे हुए हैं सभी लोग। और ये एपी सिंह बड़ा मामा बन के आता है ना उन बच्चियों का, जब इसे मौका लगेगा ना तो ये भी हाथ साफ करने में पीछे नहीं हटेगा। इनकी नीयतें दिख रही हैं। इस बेशरम और माँ तो वो होती है जो अपनी बच्चियों पे आंच नहीं आने देती है। ये कैसी माँ है ना। उन 4 बच्चों का पहले से भविष्य दांव पे लगा दिया। ठीक है ना, माँ है और 5वां लिए ढोल घूम रही तमाशा कर करके। है, शर्म नहीं आती इसको।
ये सोचिए कि ये जो अकेला जब, और इसके बाद मेरी कई बहनों ने भी मुझे कमेंट किया, और मेरी कई बहनों ने अभी जो अभी ये वहाँ से प्रसाद आया है उसको जब ये दे रहा था एपी सिंह, तब मेरी बहनों ने इसको नोटिस किया, भाइयों ने नोटिस किया कि वो काला कुत्ता कैसे उस बच्ची को नोच रहा था, और वो एकदम उछल के ऐसे खड़ी हुई थी बच्ची। यानी जब ऑन कैमरा ये सब ड्रामा चल रहा है तो ऑफ कैमरा क्या क्या होता होगा, ये सोचिए पहले। इस बेशरम कुत्ते को शर्म नहीं आती, तू दूसरों पे नजर डालता है ना, तेरे घर में भी माल रखा, अच्छा हुआ तेरी बहन, डालना नजर करना, वो ज्यादा मजा देगी, खूब गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी है, समझे, बेशरम कहीं का। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस औरत को शर्म नहीं है। ये औरत अपनी अय्यासी के लिए, अपने सुख के लिए, अपना अच्छा हो इसके लिए ये अगर जरूरत पड़ेगी ना तो अपनी बेटी को भी परोस देगी आगे कि ले जाओ, लेकिन हमें सुरक्षित कर दो, हमें नागरिकता दे दो यहाँ की, हम यहाँ ऐश करें इन कुत्तों के साथ। समझ में नहीं आता कि ये अब इसको अगर ये मेरे सामने आ जाए ना, ये माँ अपने आप को बोले ना, तब एक रापटा दूं खींच के, ये माँ है। मैं ये कहती हूँ कि आज का टाइम ऐसा है कि लोग इस उंगली पे भरोसा नहीं करते, इस हाथ पे भरोसा नहीं करते। ये 2 साल से नाजायज रिश्ता जो जुड़ा हुआ है ना, अय्यासी वाला गंदा है, उस रिश्ते पे भरोसा करके अपनी बेटियों को हवाले कर देती है उसके आगे। ये सोचो, रात में सोती है बेटियां उस कुत्ते के साथ, कहाँ हाथ पड़ता होगा, कहाँ सहलाता होगा, कहाँ क्या करता होगा, कोई अंदाजा नहीं है। क्या देखते हैं, तब कैमरा थोड़ी नहीं चल रहा होता है। ये तो एक दो छोटी छोटी सी जाहिर सी बात है कि इंसान इतनी सी गलती से ही पता लग जाता है कि क्या चल रहा है इसके अंदर। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पूरी रात तीनों बच्चियां उसके साथ सोती हैं, है ना, तू ऊपर अकेली सो रही थी, तुझे शर्म नहीं है? अरे तुझसे नहीं समझती तो हैदर दिन रात रो रो के मांगता, दे देना, काय के लिए फालतू की माँ का बोलेगा, जब तुझे यही अय्यासी करनी है, यही सब करना है, तो काय के लिए जो है ना उन बच्चियों की जिंदगी खराब करी, दे देना। वो तो मांग रहा है ना, तुझसे तो नहीं, तू अपने अय्यासी बरकरार रख, तू अपनी इंडिया में पैर पसार, जो भी करना तू कर, इंडिया वाले तुझे देख लेंगे, तू बच्चियों को दे दे। शर्म कर, शर्म, बेशरम औरत। मतलब ये सुन के मुझे इतना अंदर से गंदा फील हुआ है कि ठीक है, तू अपने आप को कहती प्यार की मारी आई, तुझे हर दूसरे दिन प्यार होता है ना, हर रोज एक मर्द की तुझे जरूरत पड़ती है, चल ठीक है, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए गलत हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं होता, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ना, ये देखा जाता है। अब देखिए, मैंने पहले भी जब ये सचिन उसको छोटी वाली मुन्नी को पैर पे बैठाल कर उछाल रहा था, तब भी मैंने इसको जो है ना वीडियो बना के इसको वार्न किया था, और मैं अपने चैनल को भी खतरे में लेके गई थी। उस टाइम मेरा चैनल भी एक तरह से बिल्कुल डेड हो गया था इसी वजह से, क्योंकि मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मेरी इनकम हो या वो बाढ़ में जाए, लेकिन एक वो बात है ना कि माँ वाली बात है, एक देश पे एक धब्बा लगने वाली। अगर इन बच्चियों के साथ इतना भी कुछ देश में गलत होता है तो हमारे देश की इज्जत खराब होगी, हमारे देश पे धब्बा लगेगा कि देखो वो गई थी प्यार की मारी और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे गंदे लोग हैं कि बच्चियों के साथ ऐसा हुआ था। ये बातें सामने आते देर नहीं लगेंगी, ठीक है ना। तो इस बेशरम भगौड़ी औरत को शर्म नहीं आती, ये दिन भर हा हू ही करती है कि भगवान इसको इतनी गंदी सजा देना, इतनी गंदी सजा देना कि इसको जो है ना सारे पुर्जे ही हिल जाए सोच सोच के। इतनी गंदी औरत है ये कि मतलब तू अपना जो करती करती कम से कम उन मासूम के बारे में तो सोचती। और फिर अगर ऐसा था तो तूने अय्यासी कर करके ये पैदा क्यों किए, और 1-2 नहीं तूने 4 पैदा कर लिए, 4 का भविष्य तो वो तूने बर्बाद कर दिया, 5वां तू पेट में लिए घूम रही है, हैं? शर्म नहीं आती ना? कितनी 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 गिरेगी नीच औरत, कितनी गिरेगी। क्या आपको लगता है कि ये सही कर रही है ये औरत? कि मतलब ऐसे कैसे एक नाजायज रिश्ते में जो मर्द बना रखा है, जो एक कुत्ता पाल रखा है, उसके साथ रात भर बेटियां लिटा देती है ऐसे, वो भी इतनी फूल सी कोमल, इतनी खूबसूरत सी बेटियां। जब 40 साल की बुढ़िया पे मतलब नजर डोल सकती है उस कुत्ते की, है ना, खुद 20 साल का जब इसको ये सब ड्रामा चला था तब उसकी मुश्किल से 17-18 साल एज होगी। जब 18 साल की उम्र में तेरी 40 साल की बुढ़िया पे नजर डोल सकती है तो ये तो मासूम सी बच्चियां, कल को ये बुढ़िया बुढ़ी हो जाएगी और ज्यादा, है, तब तू जब इसमें जवानी नहीं रहेगी तो उस पर नजर डालेगा। और जब खूबसूरत बेटियां जब जवान होंगी तीनों, तो सोचो इनका क्या असर होना है। इन्हें खुद इस्तेमाल करने के अलावा दूसरों के सामने भी परोसने लगेगा, कोई भरोसा थोड़ी नहीं इसका। तो हम तो अपनी सरकार से यही गुजारिश करते, यही भाई चिल्ला चिल्ला के रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे भी करके बच्चे डिपोर्ट कर दिए जाएं,
बाकी का फिर बाद में मामला देखा जाएगा कि जो इसका होना होता रहेगा। लेकिन बच्चे कैसे भी डिपोर्ट कर दिए जाए, हैदर के उसके जो लीगल फादर है उनके हवाले कर दिया जाए, फिर हैदर जाने, उनके बच्चे जाने, वो क्या जैसे केयर करें, क्योंकि बाप बाप होता है और इस तरीके का दलाल होता है, वो कभी बाप नहीं बन सकता जीवन में भी। आज मैं इतना खराब बोली हूँ, चाहे आप कुछ भी असर पड़े चैनल में पड़े या किसी पड़े, आई डोंट केयर, बट ये काम हो जाए, कैसे भी हो जाए, सब लोग मिलकर आवाज लगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।